कथा समाप्तो शानारी निर्गति सुजने सुचा भीता रहसि तं प्राह शैवं संवाचकं द्विजम्। कथा समाप्तो शानारी, इतना कहकर कि व्यास महान भाव जी ने कथा को विराम दे दिया। चंचला ने जब ये बात सुनी तो वो चंचला कांप गई। कांपती हुई अपने आप से कहने लगी, अरे ये क्या कह रहे हैं व्यास जी कि एक पुरुष के साथ संसर्ग करने से ये हाल होते हैं। मैंने तो न जाने कितने पुरुषों के साथ अपना संबंध जोड़ा है, मेरे साथ तो न जाने क्या क्या होगा। दौड़ के गई महाराज, 3 भंडार छोड़ी बल कब खान लो भंडार उठ गई, भूख उठ गई, भूख बाजी फेंडी, दौड़ करके गई और व्यास जी के चरणों में लोटपोट हो गई, प्रणाम करने लगी। व्यास जी से कहने लगी, हे भगवान ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज। ब्रह्मन् त्वं शृण्वद्वृत्त मजानन्त्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धरन् स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। हे ब्रह्मन् सुनिए, ये आप क्या कह रहे हैं, एक पुरुष के साथ संबंध जोड़ने से ये हाल होते हैं। हे महाराज, मैंने तो न जाने अपने जीवन में कितने पुरुषों के साथ अपने संसर्ग जोड़े हैं, अब तो मेरा न जाने क्या हाल होगा। यदल्पस्य सुखस्यार्थी स्वकार्यस्य विनंसिनम महापापम कृतं घोरम मजानन्त्यति कष्टकम। मैंने तो न जाने यदल्पस्य सुखस्यार्थी, जो काम का सुख होता है ना वो क्षण भर का होता है कि मैंने उस क्षण भर के सुख के लिए महापापम कृतम घोरम, इतना बड़ा महापाप कर दिया है। हे महाराज मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, अब तो मुझे नरकों में जाना पड़ेगा और मेरे नारकीय न जानी कैसी कैसी गति, कैसे सहूंगी मैं नरकों को। कथम सहिष्ये नरके खंडसो देह कृतनम यातनां तत्र महतीं दुखदां च विशेषतः। मैं कई प्रकार की यातनाएं मुझे भोगनी पड़ेगी। कथम सहिष्ये काम दुखम, कैसे मैं ये नरकों का दुख सहन करूं, मैं क्या करूं। किम करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रयेत् कस्त्रार्यते माम लोके कस्मिन् पतन्ति नरकार्णवे। चंचला बुलाने लगी, मैं इनके छेन बल करूं, किम करोमी, कहाँ जाना चाहिए, क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रयेत्, मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए, कौन होगा जो मुझे बताएगा। फिर मन में विचार करी, तुम व्यास जी के चरणों में ही प्रणाम करी। बोली व्यास जी से बोली, व्यास जी मुझे तो लग रहा है कि आप ही मेरे अब सब कुछ हो। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मा त्वं माता त्वं पितासि च उद्धार मां दीनां त्वमेव शरणं गता। हे महाराज तुम ही मेरे गुरु हो, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मा। मुझे लग रहा है तुम ही मेरे गुरु हो जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। गुरु का अर्थ क्या होता है, गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु हैं साहब। जिन्होंने तुम्हारे जीवन को बदला है वो तुम्हारे गुरु हैं।
लेकिन शिक्षा के गुरु तो कई होने चाहिए। दत्त भगवान कहते हैं जहां से तुम्हें शिक्षा मिले वो तुम्हारा गुरु है, लेकिन सदगुरु भले एक होना चाहिए। जय मन तुम गुरु मंत्र लेंदा, उनको कहते हैं सदगुरु। तो सदगुरु जीवन में एक छेन हुई और शिक्षा गुरु बल कई छेन हुआ, जहां से शिक्षा मिले ले लो। तो कह रही हैं चंचला, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही माता पिता हो, आप ही मेरा उद्धार करो महाराज, आप मेरा उद्धार करो। वो ब्राह्मण इतने अच्छे इतने प्यारे थे, उन्होंने कहा चंचला तुम्हें शिव कथा सुनकर के वैराग्य हुआ है, तुम्हारे भीतर के पाप तो ऐसे ही नष्ट हो गए हैं। अगर शिव जी की कथा सुनकर के तुम्हें वैराग्य हुआ है तो पाप तुम्हारे नष्ट हो गए। अगर तुम्हें आपने कोई अपने जीवन में पाप कर दिया और तुमने सुन लिया कथा में कि ये करने से ये पाप लगता है, और तुम्हें प्रायश्चित हो गलती हुई मैसी, और फिर ये संकल्प कर दिया कि मैं आज के बाद ऐसा कुकर्म नहीं करूंगा, तो वो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शर्त एक ही है, फिर ना करें। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं मां भैसी दुज पत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रजः, शिवानुगृहता सर्वं पापं सद्यो विनश्यति। मां भैसी दुज पत्नी त्वं, हे ब्राह्मण पत्नी तुम घबराओ मत, क्योंकि तुम भगवान शिव जी